आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, सीधी बात नो बकवास की इस सीरीज में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा होगा कि इस चैनल से लूसेंट के जीके जीएस के प्रश्न करवाए जाते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम। भारत की आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीके जीएस का सवाल यहीं से हूबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी सवाल कराए जाते हैं वे सभी PYQs रहते हैं और उन सभी का फुल डिस्कशन होता है। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाएंगे। तो चलिए सीधे हम सवालों पर प्रहार करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल हमारा कहता है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1915 में, 1917 में, 1919 में, 1921 में। तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर साथियों। ठीक है, चलिए इसकी हम लोग शॉर्ट डिस्कशन की बात करते हैं। शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो 1917 में चंपारण बिहार में जो है किसानों की नील की खेती की समस्या के लिए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया और गांधी जी का पहला सत्याग्रह यह आंदोलन माना जाता है जो कि 1917 में चंपारण के अंदर किया गया नील के खेती के विरुद्ध के लिए। यहाँ पे तिनकठिया प्रणाली अपनाया जा रहा था और यहीं से गांधी जी जो है युद्ध में, भारत के युद्ध के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ नींव रखते हैं। नेक्स्ट हमारा बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया? मोहम्मद बिन कासिम, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला शासक था बख्तियार खिलजी। कौन था साथियों? बख्तियार खिलजी था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम लोग इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट कर दिया और इससे विश्व विख्यात शिक्षा का केंद्र समाप्त हो गया। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का काम कौन किए थे? तो कुमार गुप्त किए थे। कौन किए थे? कुमार गुप्त किए थे। ठीक है, लेकिन जलाने का काम कौन किया है? बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट हमारा बोलता है कि बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर अभ्यारण्य। तो बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान साथियों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण जिला में है। कहां पे है? पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है और यह टाइगर के लिए जाना जाता है। यह टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए डिस्कशन की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और यह बाघ, गैंडा और हाथी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहार का शेरे हिंद किसे कहा जाता है? तो बिहार का शेरे हिंद हम लोग डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार का शेरे हिंद हम लोग डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग बाबू कहते हैं। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण को हम लोग क्या कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक कहते हैं। लोकनायक। डिस्कशन की बात करें तो बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी अनुग्रह नारायण सिंह को शेरे हिंद का उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट बोलता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनका जन्म बिहार में हुआ? तो जिनका जन्म बिहार में हुआ वो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका जन्म सिवान जिला के जीरादेई नामक गांव में होता है। जीरादेई नामक गांव में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और उनका जन्म सिवान जिला में होता है। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जन्म होता है और 28 फरवरी 1963 ईस्वी का इनका मृत्यु हो जाता है और 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। किस रत्न से? भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहार के मधुबनी चित्रकला किससे संबंधित है? तो बिहार के मधुबनी चित्रकला जो है वो दीवार और फर्श पर चित्रकला से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार का जो मधुबनी चित्रकला है वो दीवार और फर्श पर चित्रकला है। इसकी अगर हम लोग डिस्कशन की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग मिथिला क्षेत्र के लोक कला है जो खास तौर पर त्योहार और विवाह के अवसर पर दीवार और फर्श पर बनाई जाती है। मधुबनी पेंटिंग, इसको जीआई टैग मिल चुका है मधुबनी पेंटिंग में। बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? रोहतास, कैमूर, गया, समस्तीपुर। तो बिहार का धान का कटोरा कहलाने वाला जिला अपना कैमूर जिला है। कि कौन सा जिला है? कैमूर जिला है, ठीक है। चलिए, कैमूर जिले में उसकी उच्च धान की उत्पादन क्षमता के कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है और यहीं से सोन नदी की इस यहाँ पे धान का कटोरा होने की वजह है सोन नदी, ठीक है। तो कैमूर जिला उच्च धान का उत्पादन क्षमता के कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा बोलता है कि बिहार की गंगा नदी में बनने वाला पहला सेतु कौन सा था? तो बिहार की गंगा नदी पर बनने वाला पहला सेतु डॉक्टर राजेंद्र सेतु था जो कि सिमरिया बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में स्थित है। इसकी डिस्कशन की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र सेतु सिमरिया 1959 में बना। राजेंद्र सेतु बिहार गंगा नदी पर बनने वाला पहला रेल सड़क पुल था। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि किस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है जिसमें बिहार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई? तो वो था 1857 की क्रांति का विद्रोह जिसका नेतृत्व बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह करते हैं 80 वर्ष की अवस्था में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को चला जाएगा। चलिए, इस सीरीज का हमारा लास्ट सवाल 10वां नंबर सवाल बोलता है कि सोन नदी किस राज्य से निकलती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो सोन नदी जो है साथियों ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।